नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक 4 जून के बाद दिल्ली में ऐसा क्या करने वाले हैं कि केजरीवाल, कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश बीजेपी की भी राजनीति सिरे से खत्म हो जाएगी। क्यों कहा जा रहा है कि केजरीवाल को नापने का इससे बेहतर तरीका नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि 6 महीने के बाद देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा। कैसे मजबूर हुए नरेंद्र मोदी, और ना नौ मन तेल होगी ना राधा नाचेगी, दिल्ली की पॉलिटिक्स को क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों निकल कर आ रहा है। पूरी खबर देखिएगा, एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात मोदी के मास्टर स्ट्रोक को लेकर, और मोदी ने जो बयान दिया कि आने वाले 6 महीनों में भारत की राजनीति में भूचाल आने वाला है, यानी कि अर्थक्वेक की स्थिति अगर खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो इसके पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है। आज क्या दिल्ली में ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की राजनीति सिरे से खत्म होगी, यानी कि बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों करने वाले हैं, क्या करके करने वाले हैं, और ये इसकी एक गाइडलाइन या फिर एक टाइमलाइन क्या होने वाली है दिल्ली में, जिससे अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति दिल्ली में एक तरीके से खत्म हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसको मैं आज आपसे बताने जा रहा हूं। लेकिन उस बात पे चर्चा करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और जहां तक हो सके इस वीडियो को अलग अलग जगहों पर शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितनी मदद करेंगे हमारी, उतना हमारा मनोबल बढ़ता है और उतनी हमारा सामर्थ्य और ताकत भी बढ़ती है। क्यूआर कोड पर स्कैन करके या फिर नीचे चलते हुए नंबर पर आप सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को सहयोग कर सकते हैं। बहरहाल, चलिए मुद्दे पर आते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं, और 4 जून को जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं दिल्ली को लेकर, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर। देखिए, अब तो बात ये कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार को भंग कर दिया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर अरविंद नरेंद्र मोदी ना नौ मन तेल होगी ना राधा नाचेगी, ऐसी स्थिति क्यों करके होगी और क्या होने वाला है, आज उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। जरा उस पर बात करते हैं। देखिए, है क्या कि नरेंद्र मोदी दिल्ली को जो स्वायत्त राज्य की संस्था की बात की जाती है, यानी कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार की बात की जाती है। दिल्ली में 70 विधायकों को चुनना और एक सरकार जो केंद्र के अधीन होगी और जिसके पास केवल एक तरीके से कहा जाए तो कानून नियंत्रण को लेकर या फिर पुलिसिंग को लेकर तमाम पावर रहेगी, यानी कि एक राज्य की शक्तियां जो दिल्ली सरकार के पास मौजूद है, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा या दिल्ली में कोई सरकार चुनी जा सकती है या दिल्ली में कोई सरकार बन सकती है। इन तमाम विचारों, इन तमाम अवधारणाओं को नरेंद्र मोदी अब खत्म करने जा रहे हैं। क्यों? देखिए, आपको पता है 1951, 1952 में किस तरीके से दिल्ली में सरकारें थी, दिल्ली में सरकार चलती थी और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते थे, वो महज 40 सीटों के आसपास होते थे। लेकिन आपको पता है उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने किस तरीके से दिल्ली में ये विधायकों का सिलसिला या फिर राज्य स्तर की जो चीजें थी उसे सीधे तौर पर खत्म कर दिया और दिल्ली विधानसभा को या दिल्ली की इन चीजों को भंग कर दिया गया। आप समझिए, ये मैं आपको दिल्ली विधानसभा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ विकिपीडिया में, और इसका इतिहास भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि दिल्ली विधानसभा को सीधे तौर पर भंग कर दिया गया, यानी दिल्ली में कोई चुनाव नहीं होता था और दिल्ली का सारा काम धाम केवल केंद्र के द्वारा निर्धारित और संपादित एक व्यक्ति चलाता था, जिसे आप आज के दौर में एलजी कह सकते हैं। फिर आपको पता है दिल्ली में 1990 का दौर आया,
और 1990 के दौर में 1951 और 56 के बाद 1990 के दौर में 91 के दौर में अ संविधान में 69वां संविधान संशोधन किया गया और 1951 के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1951 में केंद्रीय शासित दिल्ली को औपचारिक रूप से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की पहचान दी गई और विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान निर्धारित किए गए, यानी कि 5 साल की अवधि के लिए वहां पर भी सरकार चुनी जाएगी और वहां पर वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद आपको पता है कि सबसे पहले 1951 के बाद 52-53 में भारतीय जनता पार्टी मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनते हैं, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं एक के बाद एक। फिर शीला दीक्षित 3 टर्म लगाती है। उसके बाद ये व्यक्ति जो खुजरीवाल है वो खुजरीवाल यानी कि केजरीवाल आता है। तो ये सारी चीजें 1991 में जो संशोधन हुआ, 93 में जो एक तरीके से सरकार और संविधान को लेकर जो चीजें की गई, यानी कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली को राज्य के तौर पर ट्रीट करने की पूरी अवधारणा को अब नरेंद्र मोदी बैन करने वाले हैं, यानी कि एक और संशोधन करके संविधान में ये जो शक्ति है, यानी कि ये जो पावर है दिल्ली में इस ग्लोरीफाई मेयर के पास, इस 2 टकिए मैं कहूं या फिर इस बौने मुख्यमंत्री के पास, ये सारी चीजें खत्म होने वाली है। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, यानी कि विधानसभा भी खत्म होगी, मुख्यमंत्री का दर्जा भी खत्म होगा, सब कुछ खत्म होकर यहाँ पर केवल केंद्र की शासित शक्तियां रहेंगी, सब कुछ एलजी के हाथ में रहेगा। मुझे लगता है कि जो मेयर का कॉन्सेप्ट है, मेयर का कॉन्सेप्ट रहेगा, एनडीएमसी और एनसीडी की कॉन्सेप्ट तो रहेगा, लेकिन ये तमाम जो पावर्स है शासित प्रदेश की किसी तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, ये सब खत्म होने जा रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर भी बात किया है। देखिए, दिल्ली में चाह कर भी नरेंद्र मोदी या सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लाभकारी नीतियां, ये दिल्ली में जो बेहतर हो सकता है शासन प्रशासन, वो नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बाउंडेशन है, कुछ हडल्स है और कुछ दिक्कतें होती है, जिसके कारण, और समझिए राज्य सरकार को पास ऑन करके, यानी कि मुख्यमंत्री को पास ऑन करके बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती है। और दिल्ली में, दिल्ली वालों की नसों में, उनके जहन में, उनकी नसों में, उनके खून में फ्री बीस की जो राजनीति का चस्का अरविंद केजरीवाल ने लगाया। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली वालों के अंदर फ्री बीस की घुट्टी पिलाई है, तो बड़ा मुश्किल है कि दिल्ली वाले अपनी कब्र को छोड़कर, जो कब्र खो दी उन लोगों ने, वो फ्री बीस की चाशनी को छोड़कर रियलिटी के जीवन में जिए और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अच्छे बुरे की परवाह कर पाए। क्योंकि 500 रुपए के फ्री बीस के चक्कर में उन्होंने अपना भविष्य चौपट कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल जब तक फ्री बीस की राजनीति करेगा, तब तक मुझे लगता है, माफ कीजिएगा, उसको शय देना, उसको मात देना बड़ा मुश्किल है। और ये ग्लोरीफाई मेयर यानी कि टटपुंजिया दिल्ली की सत्ता में यूं ही बना रहेगा और दिल्ली वालों के भाग्य से खिलवाड़ करता रहेगा। इसीलिए जो खबरें निकल कर आ रही है, यानी कि दिल्ली की राजनीति में भूचाल, नरेंद्र मोदी ना नौमन तेल रहेगी, ना राधा नाचेगी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म करने जा रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में आप देखेंगे दिल्ली में विधानसभा वाला कॉन्सेप्ट, ये जो सीएम वाला कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ खत्म होने जा रहा है, ये सब बर्बाद हो रहा है। और संविधान में संशोधन करके दिल्ली में इस बौने मुख्यमंत्री को वो केवल जेल याफ्ता या जेल में रहने वाला ही व्यक्ति बनाकर छोड़ेंगे। दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री की तो जगह रहेगी, 7 लोकसभा की सीटें रहेंगी और इसमें कोई दो राय नहीं कि 3-4 राज्यसभा भी चीजें होंगी, 2 के आसपास होंगे, जिन्हें खुद राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। तो दिल्ली में ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म रहेगा। मुझे लगता है दिल्ली के लिए भला और अच्छा है, क्योंकि सब कुछ अगर केंद्र के पास रहेगा तो दिल्ली में राजनीति भी अच्छी होगी, दिल्ली में विकास का मॉडल भी बेहतर होगा और दिल्ली एक बेहतर, मुझे लगता है कि तरीके से ट्रीट की जाएगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ मैं ये चाहूंगा कि आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।